अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, एक साल मुकम्मल हो गया जी। हमारी आर्मी ने जैसा जवाब दिया था इंडिया को, इंडियन अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं रहे थे। इतने जहाज़ गिराए कि उन्हें समझ नहीं आई कि मिनट सेकंड में इतने जहाज़ कैसे गिर सकते हैं। जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाक आर्मी की जो महारत है उसकी वजह से हुआ था। और पाक आर्मी ने बता दिया उन्हें कि पाक आर्मी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। और इससे पहले भी हुआ था ऐसे ही, मार्का इंडिया ने हमला किया और उनका एक पायलट भी पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गया जिसका नाम था अभिनंदन साहब को हमने छोड़ तो दिया, लेकिन वो समझे इंडियन के ये थोड़े घबरा गए हैं और इस वजह से उन्होंने हमें वापस कर दिया है कि फिर अगली दफ़ा जो जवाब दिया गया इंडिया को संभलने का मौका नहीं दिया गया। अगर थोड़ा सा टाइम और लगा देते पाकिस्तानी आर्मी तो इंडिया का क्या हाल हो जाता वो आप सब जानते हैं। इंडियन उससे पहले बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे जी, हम ये कर देंगे, हमने कब्ज़ा कर लेना है कराची पे, हमने सिंध पे कब्ज़ा कर लेना है, हमने जी लाहौर पे कब्ज़ा कर लेना है। लेकिन पाक आर्मी ने जैसा उनको जवाब दिया कि वो सोचने पे मजबूर हो गए कि अब कभी भी देखने पहले हमला करने से पहले कई हज़ार दफ़ा सोचना पड़ेगा इंडिया को। ये थी हमारी पाक आर्मी। और दूसरी तरफ हमारे मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं जी कि हमारे जो सदर साहब हैं उनको कहा गया कि अब आप बैंकर में चले जाएं जंग के दौरान। उन्होंने कहा नहीं, मैं शहादत कबूल करूँगा। ठीक बात है, उन्होंने बिल्कुल बहादुरी का जो फ़ैसला था वही किया। उन्होंने शहादत की तलब है, हर मुसलमान को तलब होती है। उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया होगा जैसे हमारे ईरान दोस्त के जो उनसे उनके लीडर, सुप्रीम लीडर, उन्होंने शहादत कबूल की कुरान मजीद पढ़ते हुए, ऐसे ही उनके भी ये तवक्कात थी पाकिस्तानी सदर की भी ऐसे ही होगा। और इस सारे मामलात में पाक फ़ौज जिंदाबाद है और पाक फ़ौज हम वक्त तैयार है इस जंग के लिए। और अगर अब हमला करने का सोचा इंडिया ने तो इससे भी सख्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा पाक आर्मी